हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आईसीएससी क्लास 7 से चैप्टर नंबर सेकंड। आज हम इसमें बात करेंगे एक्सेलरेशन की और बात करेंगे इसके यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, और साथ ही रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन अनयूनिफॉर्म रिटार्डेशन की, और इसकी मोशन की 3 इक्वेशंस की। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं। मैंने इसके नोट्स पहले ही यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैं इसके थ्रू आपको समझाऊंगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखिए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का है। मैंने आपको पहले ही बताया है वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके साथ डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, जब मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझाया था इससे प्रीवियस वन वीडियो में, उसमें मैंने बताया था आपको कि क्या स्केलर क्वांटिटी होती है और क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर किसी को उसमें डाउट है तो प्लेलिस्ट में जा करके, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकता है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में वहाँ पे प्रीवियस वन वीडियो मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये तो सिंपल हो गया, तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा कि असल में होता क्या है पूरा। अभी आप पहले डेफिनेशन को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद है एक्सेलरेशन। ए से हम इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। ये लिखा है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन फ्रॉम द चेंज, यानी कि कहने का मतलब अभी मैं बता रहा हूं आपको कि क्या चीज क्या है। तो ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा v माइनस यू अपॉन टी। अब देखिए, फिर इसी से मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन भी फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। फिर यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक, इसके बगल में एक छोटा सा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। देखिए, इसमें आपको दिख रही होगी छोटी सी कार मैंने बनाई हुई है। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे। मान लीजिए ये कार यहाँ पे थी, शुरू में रेस्ट में थी। रेस्ट में मतलब रुकी हुई थी। ठीक है, अब कार जब रेस्ट में थी तो इसकी, जब रेस्ट वाली पोजीशन थी तो मैंने से इसको इनिशियल वेलोसिटी बोला u। देखिए ये लिख रखा है मैंने इनिशियल वेलोसिटी। और जब कार ने मान लीजिए 10 सेकंड के बाद या 1 घंटे 10 घंटे के बाद ये यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लिया और उसने मूव किया, तो अब ये यहाँ पे पहुँच गई। तो उसको मैंने क्या दिखा दिया? फाइनल वेलोसिटी दिखा दिया, यानी कि उसको मैंने डिनोट कर दिया v से, क्योंकि जब ये रेस्ट में थी तो 0 रही होगी, और जब इसने मूव करा होगा तो ये यहाँ पहुँची होगी, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी। मान लीजिए यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड थी और यहाँ पहुँचते पहुँचते 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, या 10 जो भी कहना चाहे 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो कहने का मतलब v को मैंने किससे दिखाया है? फाइनल वेलोसिटी से। और जो इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लिया ही होगा, तो उसको मैंने टी दिखा दिया। अब देखिए फिर अब एक्सेलरेशन में कैसे समझेंगे। यहाँ लिखा है, देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुई? पहले थी 0 मीटर पर सेकेंड, अब हो गई 10 मीटर पर सेकेंड हुई। जाने में कितना टाइम लिया? 10 आवर्स ले लिया, या 10 मिनट्स ले लिया, या 10 सेकेंड, जो भी लिया, ठीक हो गया। तो u किसको डिनोट कर रहा है? इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। v किसको दिखा रहा है? फाइनल वेलोसिटी को दिखा रहा है। कुछ लोग इसको ऐसे भी दिखाते हैं, t1 और t2 भी दिखाते हैं। आप t दिखा लीजिए, अभी इतना ही दिखा लीजिए, ठीक हो गया। तो देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। अगर फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, यानी कि ये ग्रेटर होगी और ये लेस होगी, तो एक्सेलरेशन होगा। बात को समझिए, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं। कहने का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है। यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। समझ में आई बात? तो मैंने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया, और टाइम से डिवाइड कर दिया। देखिए मैंने क्या करा, इस वेलोसिटी को इसमें से माइनस करा और जो अपॉन में आ रहा है उससे डिवाइड कर दिया t। देखिए, इनिशियल कम थी, फाइनल ज़्यादा हो गई होगी, 10 मीटर पर सेकेंड, 0 पे रेस्ट पे थी, तो v माइनस यू अपॉन टी करूंगा, तो उसी को क्या बोलूंगा? v माइनस यू डिवाइडेड बाय t, तो इसी को क्या बोलूंगा? एक्सेलरेशन बोलूंगा। अब देखिए, एक्सेलरेशन की क्या डेफिनेशन हो गई फिर? चेंज इन वेलोसिटी चेंज निकाल दिया मैंने, v माइनस यू, ठीक हो गया। टाइम क्या था? टाइम टेकन ये था, मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। इनिशियल क्या थी? 0 रेस्ट में थी। टाइम क्या ले लिया? मान लो इसने 2 सेकेंड ले लिया, 1 मिनट यहाँ जाने में, ठीक हो गया।
गया तो कितना आ गया 10 माइनस 0, 10 अपॉन कितना हो गया 2, तो ये आंसर कितना आ गया। अभी मैं इसकी यूनिट निकालूंगा मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो ये आ जाएगा आपके सेकेंड नीचे जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बताऊंगा ये कैसे आया, एक मिनट रुकिए, यूनिट में मत जाइए अभी, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक हो गया। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक हो गया। अब ये तो बात हुई एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कब होगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए जब v फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। उसको मैं प्लस ए से दिखाऊंगा, यानी एक्सेलरेट कर रही है। अब देखिए अगर उल्टा हो जाए, अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं, ठीक है, डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। यानी कि कहने का मतलब आप चल रहे थे, चलते चलते आपने क्या कर दिया, ब्रेक अप्लाई कर दिया गाड़ी में, तो गाड़ी कहाँ थी, जहाँ थी वहीं पर रुक जाएगी, यानी कि यहाँ पे थी तो यहीं पर रुक जाएगी। अब मान लीजिए अब u ज़्यादा हो जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि u ज़्यादा हो गया और v कम हो गया, तो कहने का मतलब क्या है, जब u ग्रेटर हो जाएगा और v लेस हो जाएगा। अगर यहीं पे मान लीजिए, अगर मैं उल्टा रख देता हूँ, देखिए वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर मैं क्या करूँ, मान लीजिए v को 0 रख देता हूँ इसी इक्वेशन में, v को मैंने 0 रख दिया, u को रख दिया 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, तो कितना आ गया देखिए -10/2, तो कितना आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया नहीं आया, देखिए यहाँ क्या आ रहा था, +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा था, तो ये एक्सेलरेशन था। लेकिन यहाँ पे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो ये क्या हो गया, रिटार्डेशन हो गया। समझ में आई बात। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो उसको मैं रिटार्डेशन बोलूँगा, या फिर जब भी ब्रेक लगेगा, गाड़ी के चलने में ब्रेक लगेगा, तो वो रिटार्डेशन की कंडीशन आएगी। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात या नहीं आई। यानी कि जब v ग्रेटर होगा u से ग्रेटर होगा v, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब v क्या होगा, v लेस होगा और u क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो कहने का मतलब क्या है, रिटार्डेशन होगा और यहाँ एक्सेलरेशन होगा। u यानी कि v ग्रेटर होने पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, और u ग्रेटर होने पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, मैंने दोनों एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब चलिए इसकी बात करते हैं, इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट हम कैसे निकालेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि v माइनस यू अपॉन क्या है, t है। वेलोसिटी की यूनिट बताइए, वेलोसिटी है तो इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड थी। ठीक हो गया। अपॉन टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकेंड, तो इसको आप नीचे ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड। ठीक हो गया, तो ये क्या आ गया, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप इसको ऊपर ले जा लीजिए तो मीटर सेकेंड की पावर -2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे की क्लासेस में भी हेल्प करेगी। अगर मैं खाली मीटर पर सेकेंड कहूँगा तो वो वेलोसिटी या स्पीड की यूनिट होगी। अगर मैं कहूँगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड की पावर -2, तो वो किसकी यूनिट होगी, एक्सेलरेशन की यूनिट होगी। अगर मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ए की पावर है, तो ये है वेलोसिटी की यूनिट, और मीटर पर सेकेंड की पावर 2 आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन की है। तो एक्सेलरेशन में ए किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, वी फाइनल को, यू इनिशियल को, टी टाइम को। ठीक हो गया। अब चलिए इसके ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब एक फिक्स एक्सेलरेशन से चल रही है, मान ली 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से चल रही है पूरे पाथ में, तो उसका जो ग्राफ आएगा, हमेशा हम ये एक्स एक्सिस मानते हैं और ये क्या मानते हैं, वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम हमेशा टाइम को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम के बीच में तो हो रहा है नहीं हो रहा है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में हो रहा है, तो यूनिफॉर्म होगा, तो ये सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में आएगा, यानी कि हर जगह पे आप मेजर करेंगे या आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो ये क्या होगा, एक ऐसा आएगा सीधे इंक्लाइन ऐसे चलता हुआ। ठीक हो गया, ऐसे स्लोप आएगा, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, बस आपको अभी समझ लेना है। ठीक हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, जैसे आप पहले आपकी एक्सेलरेशन रहा 10 मीटर पर सेकेंड, कहीं पे आपका फिर एक्सेलरेशन हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, फिर आपका मान लीजिए एक 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। समझ में आई बात। ऐसा ग्राफ क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। समझ में आ गई बात। ये नॉन यूनिफॉर्म का है, जहाँ जिगजैग मोशन में ऐसे करके चल रहा है। आपको अभी ग्राफ में ध्यान देना है, बस हो गया। ये कैसे आया ये हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। जब ऐसा आ रहा होगा तो ये तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म का। जब जिगजैग में आ रहा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें तो पूरे उसमें ही ना, कहने का मतलब है कार एक फिक्स एक्सेलरेशन से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, या पूरे आप जैसे कि कार निकली, कहीं से निकली, घर से निकली, और वो उसने एक ही एक्सेलरेशन बना के रखा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वो पूरे या 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के हिसाब से चलता रहा, जैसे भी चलता रहा। ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म में कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। ठीक हो गया। रिटार्डेशन का मैंने आपको बता ही दिया था, जिसमें क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए नीचे की ओर आ गया है, टिल्ट कर रहा है ग्राफ, नीचे की ओर आ रहा है स्लोप, तो ऐसा ग्राफ
यानी कि एक्स एक्सेस में हमेशा हम किसको डिनोट करेंगे, टी को, और वाई एक्सेस में किसके डिनोट करेंगे, वेलोसिटी को। हमेशा याद रखेगा कि एक्स एक्सेस, क्योंकि 4 एक्सेस होती है ना जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये होती है एक्स एक्स डैश और ये होती है वाई वाई डैश। ठीक हो गया। तो एक्स एक्सेस में हम किसको डिनोट करेंगे, टाइम को, और वाई एक्सेस में वेलोसिटी को। यहाँ भी एक्स एक्सेस में टाइम को और ये वेलोसिटी को, ये एक्स एक्सेस में टाइम, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये वेलोसिटी। तो जब ऐसा आए तो ये यूनिफॉर्म का है, जब जिगजैग में आए यानी कि कहने का मतलब आड़ा टेढ़ा आए तो वो नॉन यूनिफॉर्म का है, और जब गिरता हुआ ग्राफ आए यानी कि स्लोप आए ये नीचे की ओर उल्टा आए तो यानी कि कहने का मतलब ये किसका है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का है। रिटार्डेशन यानी ब्रेक। अब हम बात कर लेते हैं मोशन इक्वेशन की, मोशंस की। ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a। चलिए इसको देखते भी कैसे आई थी। हमने यहाँ तक तो प्रूफ कर दिया था, देखिए a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये कर दिया था। मैं इसको यहीं पे प्रूफ कर रहा हूँ, पहली वाली इक्वेशन आपके सामने सिर्फ प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। a इक्वल टू मेरे पास क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन क्या था, टाइम था। ठीक हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या हो गया, ए टी इक्वल टू क्या हो गया, वी माइनस यू हुआ। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब u को आप इधर ले जा लीजिए, तो ये क्या आ गया, u प्लस ए टी इक्वल टू क्या आ गया, v। देखिए आ गया, फिर v इक्वल टू क्या आ गया, u प्लस ए टी। ये ही मोशन की फर्स्ट इक्वेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कंडीशन में जब एक्सेलरेशन क्या था, यूनिफॉर्म था, तो उसके कंडीशन में क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम। अब देखिए फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये तो तब है जब एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन की कंडीशन मैंने दिखा रखी है। तो v फाइनल, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। s यहाँ डिस्टेंस है, u यहाँ वही इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ठीक हो गया। वैसे यहाँ देख लीजिए, v फाइनल, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। ठीक हो गया। जब प्लस आए इक्वेशन में तो कहने का मतलब है एक्सेलरेट हो रही है, एक एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन ही हुआ। अगर मान लीजिए रिटार्डेशन आ गया, रिटार्डेशन मैंने यहाँ पे समझा भी रखा है, देखिए u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। अगर मान लीजिए रिटार्डेशन होगा तो रिटार्डेशन में क्या आ जाएगा, ये सारे प्लस किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में। बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आई बात। ये आपके पास ये रहा, v क्या है, फाइनल, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s यहाँ पे डिस्टेंस है, बाकी वही u इनिशियल, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t टाइम, v स्क्वायर है यहाँ, ये v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, s डिस्टेंस। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपको फिर से कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू प्लस ए टी इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। अब यूनिट की फिर से बता देता हूँ, यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहेगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अगर मीटर पर सेकेंड कहेगा तो वो सिर्फ वेलोसिटी होगी। अगर u लेस है, v ग्रेटर है तो एक्सेलरेशन होगा। अगर उल्टा हो जाए, ये साइन उल्टा हो जाए, यानी कि u ग्रेटर हो जाए और v लेस हो जाए तो रिटार्डेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई